दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही चैनल फक्कड़ मसीहा में। और आज मैं कुछ अपडेट लेकर के आया हूँ डिलीवरी से रिलेटेड। हमें डिलीवरी में डिले क्यों मिल रहा है, तो उससे पहले मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर्स के नाम लेना चाहूँगा। मिस्टर रुद्र हैं, यूट्यूब विगलैक्स नाम लिखा हुआ विगलैक्स, सुभाशीष जिनको डिलीवरी 50 दिन में मिल गई है, काफ़ी आश्चर्यजनक है। उत्कर्ष काला MIY में इन्होंने डिलीवरी मांगी है और इनका जो स्टेटस चेक मैंने किया है उसके मुताबिक इनको शायद अगले 10 से 12 दिन में डिलीवरी मिल सकती है। आदिल शेख है, मृत्युंजय है बेंगलोर से। एक और सब्सक्राइबर है जिनका नाम है माई डिश माई स्टाइल, और आदित्य सिंघल। और भी कई सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने डिफरेंट नाम अपने ईमेल में डाल रखे हैं, तो वो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन ये सभी वो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि डिले फेस कर रहे हैं। तो इसी के बारे में आज मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। तो अभी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है, इससे पहले कि मैं प्रॉब्लम बताऊं, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि रॉयल एनफील्ड बिल्कुल कंसर्न है। वो बिल्कुल चाहती है कि हम अपने कस्टमर्स को टाइमली डिलीवरी करें, लेकिन वो जिन कारणों की वजह से नहीं हो पा रहा है और अभी क्या उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई है उसके बारे में अभी मैं आपके सामने कुछ खुलासा करने वाला हूँ। दोस्तों, एक एस्टीमेट के मुताबिक अभी रॉयल एनफील्ड के पास लगभग 1 लाख ऑर्डर्स जो हैं पेंडिंग पड़े हैं, डोमेस्टिक मार्केट में भी और एक एक्सपोर्ट करने के लिए भी। तो इन सबको रॉयल एनफील्ड का टारगेट है कि जितना जल्दी हो सकते कंप्लीट करना है। जो कुछ मेजर प्रॉब्लम पहले से चली आ रही हैं वो अभी और एग्रेवेट हो गई हैं। आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कोरोना के चलते गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी आ रही हैं और कंपनीज चाह रही हैं कि जो इनके मैंडेटरी डिलीवरी हैं वो तो इन्होंने करनी है। तो इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को भी रिड्यूस कर दिया है, जिसके चलते जो प्रोडक्शन लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। एक और प्रॉब्लम अगर आपको पता हो तो कुछ दिनों पहले न्यूज़ में आया था कि कंपनी ने अपने रॉयल एनफील्ड क्लासिक का जो मॉडल है उसकी अराउंड 26 से 27 हज़ार बाइक्स को वापस बुलाया था। उसके किसी पार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ गया था। तो दोस्तों, ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो भी कंपनी की ग्रोथ पे अफेक्ट करते हैं, क्योंकि कंपनी को फिर वो पार्ट पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करना पड़ता है। रिप्लेस करने के लिए वो कंपनी उस पार्ट को बनाती है, उसको डीलर्स तक पहुँचाती है और टाइमली डिलीवर करती है, क्योंकि जिनको डिलीवर करना है, जिनका पार्ट रिप्लेस करना है, वो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं। उनको रॉयल एनफील्ड नाराज़ नहीं करना चाहती है। तो इन चीज़ों को भी हमको समझना पड़ेगा कि ये भी वो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे जो हमारी डिले को और बढ़ाता है। एक और मेजर प्रॉब्लम जो डिलीवरी के चक्कर में आ रही थी वो थी चिप शॉर्टेज का, ग्लोबल चिप शॉर्टेज का। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ग्लोबल चिप शॉर्टेज कुछ हद तक कंट्रोल आ गया था, क्योंकि इन्होंने अपने कुछ लोकल देसी वेंडर्स हैं उनसे भी टाई अप किया था और उसको उन्होंने ले लिया था। लेकिन फिर भी उसकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही थी कि वो सारे के सारे, जैसा कि मैंने बताया कि 1 लाख ऑर्डर्स को पूरा करना कोई छोटी बात नहीं है। और मोटरसाइकिल को बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना कि उसकी लॉजिस्टिक्स के अंदर, उसकी पूरी की पूरी डिटेलिंग के अंदर टाइम लगता है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपकी बाइक और थोड़ी सी डिले हो सकती है। आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा, जो ये चिप होती है ये बेसिकली जैसे हमारे गाड़ी के अंदर या रॉयल एनफील्ड के अंदर जो ABS लगा होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए, और इसके साथ साथ और भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि नेविगेशन हो गया या इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी इसके अंदर जितनी है, सब इसको कंट्रोल करने के लिए जो चिप है वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। तो इसलिए इसकी जो शॉर्टेज है वो बहुत बुरी तरह से पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन को अफेक्ट कर रही है। देखिए दोस्तों, हमको एक चीज़ और समझनी होगी कि रॉयल एनफील्ड अपना जितना बेस बना चुकी है वो ऑलरेडी बना चुकी है। इसका जो फ़ैन फॉलोइंग है उसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। मैं खुद रॉयल एनफील्ड का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, हम सब रॉयल एनफील्ड के बहुत बड़े फ़ैन हैं, क्योंकि इसकी रोड प्रेजेंस है, ये बाइक ज़बरदस्त है। और स्पेशली जब से इन्होंने टेक्नोलॉजिकली अपने आप को एडवांस किया है तो ये बाइक बहुत अच्छी बन गई है। इसी के साथ साथ कंपनी अब अपनी प्रेजेंस को भी बढ़ा रही है, इसीलिए वो ग्लोबल मार्केट के अंदर आ रही है। ग्लोबली वो अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो को भी बढ़ा रहे हैं। नए मॉडल्स को लॉन्च कर रहे हैं, नए मॉडल्स को लॉन्च करने वाले हैं। जैसे कि मैं अपने और भी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि ये 650 क्रूज़र है, उसको भी लॉन्च करने वाले हैं। एक और इनकी बाइक जो हंटर है वो आने वाली है। तो इस तरीके से इनकी और भी बाइक्स हैं जो आने वाली हैं, तो कंपनी उसके ऊपर भी फोकस कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम सारी कहाँ आ रही है, जो अभी कोरोना आ गया है, चिप शॉर्टेज आ गया है, ये सारे के सारी एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट डाल रही हैं ताकि, और वो कंपनी की ग्रोथ को, कंपनी के प्रोडक्शन को, हर चीज़ को अफेक्ट कर रहा है।
एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाकई में ऑन ग्राउंड जो इनपुट कॉस्ट है, यानी कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई है, इंडिया के अंदर भी बढ़ गई है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारी रॉयल इनफील्ड है इसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। इसीलिए कंपनी, मेरे सब्सक्राइबर्स भी मुझे बता रहे थे कि प्राइस को बढ़ा दे रहे हैं। 6 महीना वेटिंग का टाइम हो गया, लेकिन उसके बाद डिलीवरी मिल रही है, लेकिन फिर भी प्राइस बढ़ा हुआ मिल रहा है। तो जो कि एक गलत चीज़ है, मैं भी समझता हूँ गलत चीज़ है, लेकिन कंपनी के ऊपर भी इतना प्रेशर है कि वो कंपनी नुकसान में तो अपनी मोटरसाइकिल को बेच नहीं सकती है। तो इसलिए कंपनी को ये भी फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से भी कंपनी को ये प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों, ये जितनी भी अपडेट मैंने आपको दी, ये सारी कंपनी के पर्सपेक्टिव से थी, कंपनी की तरफ से थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंपनी का स्पोक्स पर्सन हूँ या कंपनी के बारे में बोलता हूँ या कंपनी मुझे पैसा देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं आपके सामने सिर्फ एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ और मैं उस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। अब बात करते हैं हम अपने पर्सपेक्टिव से, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से। तो कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक तो जो इनका इन्फॉर्मेशन देने का तरीका है वो बिल्कुल ही गलत है। इनको इन्फॉर्मेशन डीलर के थ्रू भी प्रोवाइड करनी चाहिए, कस्टमर केयर से भी प्रोवाइड करनी चाहिए, और जो इनकी इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। ये मेरी उनसे गुजारिश भी है, मैंने इनको फॉरम के अंदर बताया भी है। जब मेरी उनसे बात हुई है तो मैंने उनको भी बताया है, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। तो ये एक जो है बहुत बड़ा लिखूना मुझे देखने को मिलता है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर देंगे तो उसी हिसाब से कस्टमर जो है वो अपने प्लान को बना करके चलेगा। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स हैं, सभी शौकिया रॉयल एनफील्ड नहीं लेते। देखिए, हम सब मोस्ट ऑफ दी कस्टमर्स जो हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। बड़ी मुश्किल से हम पैसा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद रॉयल एनफील्ड सपनों को सजा करके लेते हैं, और ये हमारी एक ड्रीम बाइक होती है। तो ये कंपनी को समझना पड़ेगा, कंपनी को समझना चाहिए कि हम एक्सपोर्ट मार्केट की तरह नहीं है कि हम बहुत इजीली पैसा हमारे पास है, हम इस बाइक को ले सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है कंपनी की तरफ से कस्टमर के लिए, वो उस वे में होना चाहिए। बल्कि ये नहीं होना चाहिए कि कस्टमर सीख कर रहा है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है और फिर भी उसको गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो एक इसमें इनको करेक्शन करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ है वो ये कि जो ये प्राइस प्रोटेक्शन है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ कि इनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये जितना जल्दी डिलीवरी दे सकते हैं उतना इनको देना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी डिलीवरी देंगे तो प्राइस बढ़ेगा नहीं और कस्टमर को इनके टाइम से ये चीज़ इनको डिलीवर कर पाएंगे। तीसरी चीज़ है कि अभी कुछ कंपनीज़ हैं जैसे कि जावा है और होंडा है, ये बाइक्स भी बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। मैं आपको बताऊं तो ना तो मैं रॉयल एनफील्ड की बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा, ना उनकी बुराई करना चाहूँगा, और वाइस वर्सा भी। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि वो बाइक भी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। बट ये सिर्फ इंडियंस का एक माइंडसेट बना हुआ है, वो बहुत प्यार करते हैं रॉयल एनफील्ड को। तो ये रॉयल एनफील्ड को समझना पड़ेगा कि इनकी मार्केट उस तरफ खिसक सकती है अगर ये इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो दोस्तों, अंत में कंक्लूजन ये है कि आपको जल्दी से जल्दी डिलीवरी कैसे मिले, उसके लिए आपको डेली अपने कस्टमर केयर पे बात करनी है, डेली अपने डीलर से बात करनी है, उनको बोलना है कि आप मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए, आपने प्रॉमिस किया था अब तक गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं मिली है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इंडिया में हर स्टेट के अंदर 90 से 120 डेज़ का ही लगभग वेटिंग पीरियड चल रहा है, लेकिन वो अभी बढ़ गया है और थोड़ा सा और बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि कोरोना आ गया है। तो दोस्तों, आपको अगर अपनी बाइक की डिलीवरी जितना जल्दी नहीं है, आप MIY के ज़रिए अगर आप बुक करते हैं, यानी कि आप मैक्सिमम एक्सेसरीज़ लगवाते हैं, तो आपको बाइक जल्दी डिलीवर होने के चांस हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने अभी कुछ जगहों पर अपनी रॉयल एनफील्ड मेटियोर के ऊपर घूमने के लिए गया हूँ, कुछ वीडियोज़ बनाए हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ उनको देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि उसके अंदर मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।